नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। रामबन से सज्जाद रोनियाल की रिपोर्ट। उखराल परिस्तान ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय गठबंधन के ब्लॉक अध्यक्ष इम्तियाज अहमद मुगल की देखरेख में आज पोगल परिस्तान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक हुई। बैठक में आगामी चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए कई पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक एकत्रित हुए। बैठक के दौरान यह घोषणा की गई कि अर्जुन सिंह राजू को बनिहाल विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। यह निर्णय भारतीय गठबंधन द्वारा क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बैठक का प्रारंभिक उद्देश्य चुनावों में अर्जुन सिंह राजू की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समर्थन को मजबूत करना और एक मजबूत अभियान तैयार करना था। ब्लॉक अध्यक्ष इम्तियाज अहमद मुगल द्वारा आयोजित और नेतृत्व किए गए इस कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एकता और समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला गया। बैठक में गठबंधन द्वारा बनिहाल विधानसभा क्षेत्र में अर्जुन सिंह राजू को मजबूत उम्मीदवार बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। अच्छा, एक बात हो रहा है, एक पॉइंट अब हमें ये देखना है, ठीक है, माइक है, गाड़ी है, अनाउंसमेंट है, घूमना है, उसके ऊपर अब डिस्कस करो। सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे की देने के लिए यहाँ एक ज्वाइंट मीटिंग हुई। इस मीटिंग के हवाले से देखिए, आज जो यहाँ पे ज्वाइंट मीटिंग हुई, आपने देखा कि ये बड़े अच्छे माहौल में हुई, जिसमें हमारे कड़ोच साहब और जो मैं खुद हूँ, हम यहाँ पे मॉनिटरिंग कमेटी के भी मेंबर हैं। और आज हमने ये इंडिया अलायंस के तहत आज हमने जो मीटिंग की, ये अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई। और हम ये चाहते हैं कि अगर ये इंडिया अलायंस हुआ है तो ये ऐसी ताकतों को रोकने के लिए हुआ है। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी 400 पार के नारे को हमने 240 के ऊपर रोक दिया। इंशाल्लाह वो असेंबली के अंदर जो 50 पार कर रहे हैं, इनको हम 10 पे ही इनको इंशाल्लाह हम रोक देंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर इंशाल्लाह हम जो है भारी अक्सरियत के साथ हम दोनों सीटें जो हैं वो जीत रहे हैं। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अरसे दराज से 10 साल से पीछे ये हुकूमत के अंदर है। अगर हम देखा जाए तो इन्हीं लोगों की जो इस वक्त इक़्तिदार में है, इन्हीं लोगों की वजह से जो है इस वक्त हमारे पोगल परिस्तान के 2 हिस्से किए गए। और इसे इस हिसाब से किए गए कि चुन के यहाँ से एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए जो यहाँ से इसके 2 हिस्से किए गए। लेकिन इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर भी जहाँ इन्होंने इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, वहाँ इनको शिकस्त मिली। उसी तरह से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी असेंबली के बीच में भी इनको शिकस्त मिलेगी। और जिस हवाले से आपने आज कहा कि ये मीटिंग हुई, ये इंडिया अलायंस के तहत यहाँ मीटिंग हुई। हमारे जो कैंडिडेट हैं, एडवोकेट अर्जुन जी हैं जो अलायंस के कैंडिडेट हैं, और उनका यहाँ पे 2 दिन का टूर है। उसी बेस पे हमने, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए हमने आज मुख्तसर जगहों का हमने थोड़ा वो प्रोग्राम किया कि कहाँ पे उनका प्रोग्राम रखा जाए। ऐसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ 10 दिन भी कम हैं, लेकिन हमने इलेक्शन 18 को है, तो 15-16 दिन के अंदर हमने ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने यही यहाँ तय किया कि 2 दिन का उनका यहाँ पे टूर रहेगा। और इंशाल्लाह हम इस टूर को कामयाब बनाएंगे। अगर वो यहाँ पे वक्त की किल्लत की वजह से नहीं भी आ सकते, फिर भी यहाँ इंडिया अलायंस मजबूत है। और इंडिया अलायंस जो है इंशाल्लाह जो दूसरी जमातें हैं, दूसरी जमातों को इंशाल्लाह इंडिया अलायंस जो है यहाँ से बराबर शिकस्त देगा। और इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि इंडिया अलायंस जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। असेंबली सेगमेंट के हवाले से जो यहाँ पे एक अलायंस हुआ है, तो इस हवाले से आपके ज्वाइंट मीटिंग थी, इस मीटिंग के हवाले से क्या पूछताछ हो रहा था? देखिए, आज रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो मीटिंग थी यहाँ पे उकड़हाल का एक ब्लॉक है, जो हालिया एक डिलिमिटेशन हुई थी पिछली इस मौजूदा यूटी के दौरान। तो हमारा एरिया काफ़ी सारा 19-20 हज़ार वोट जो है वो रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ शिफ्ट हुआ है, जो पहले बनिहाल में हुआ करता। तो इस ज़मन में हमारी इधर जॉइंट मीटिंग हुई थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी साथी थे और कांग्रेस के भी थे। देखिए, ये जो हमारा अलायंस है ये कोई आज का नहीं है, ये इंडिया ब्लॉक का अलायंस है, क्योंकि हमने इसी अलायंस के तहत पीछे पार्लियामेंट का भी इलेक्शन लड़ा और इसी अलायंस के तहत अब हम ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का इलेक्शन। और इसमें हमने अनथिक प्रयास किया है, दोनों पार्टियों के जितने वर्कर हैं सारे साथी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ से हमारा जो साथी कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का रामबन से, उसकी भरपूर मदद करें और उसको कहीं न कहीं यहाँ से हम कि
मतलब बाकी पार्टियों के मुकाबले में कम से कम हम अपने इस परिस्तान का जो हमारी ये जो इलाका है और हम यहाँ से उकड़हाल ब्लॉक से उनको अच्छी तादाद में लीड देना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारी मीटिंग हुई और इंशाल्लाह यहाँ से वो कामयाब है और अच्छी खासी लीड में। सर अभी क्या पोजीशन है आपके अलायंस के कैंडिडेट की पाकिस्तान के एरिया में? देखिए सर, मैं आपको यकीनन आज ये बात कह सकता हूँ कि हम आगे हैं, क्योंकि उसके ये कारण है कि हमारा जो पोगल पेरिस्तान था इसकी एक अपनी तवारीख थी, इसकी एक अपनी हिस्ट्री थी। ये जब 1977 में रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग हुई थी और पहला जो एमएलए बना था रामबन का वो पीएन राजू था। ये जो कैंडिडेट है आज ये उसी का पोता है। ये हमारे वर्कर्स को सबको ये बात पब्लिक तक पहुंचानी चाहिए, ये राजू साहब का पोता है। और दूसरी जो बात है यहाँ पे लोग बड़े दुखी हैं। जो पिछले 10 साल में अत्याचार हुआ और सबसे ज़्यादा जुल्म जो हुआ वो पोगल पेरिस्तान पर हुआ, क्योंकि पोगल पेरिस्तान को बीच से काटा गया। आप देखोगे आपकी पोगल पेरिस्तान की 5 पंचायतें बनहाल में डाली हैं। हालांकि मेरा ये मानना है, मेरा 22 साल सियासी कैरियर है, मेरे सियासी कैरियर में इस पूरे पोगल पेरिस्तान की ज़बान अगर थी कोई वो पोगल थी, बॉडी ये सारा इलाका था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़बान ही काट के अलग रख दी, पोगल पेरिस्तान की ज़बान काटी। वो पोगल को नहीं काटा, इन्होंने पोगल पेरिस्तान की ज़बान को काटा। और मुझे लगता है जितने इन्होंने जुल्म किए 10 साल में, लोग उसका बदला लेंगे। इन्होंने कोई काम नहीं किया। पोगल पेरिस्तान में आप देखते हो चोंडा मोहतम मंदिर की यात्रा निकलती है शरबतदार। 10 साल से बीजेपी इक़्तिदार में है। कौन सा रोड, कोई 2 फुट का कोई नया रोड बना? बेंगारा रोड कब से शुरू हुआ है? यही पाई तक मिल हुआ। कोई सा नया रोड ये बताएं कहाँ पे हुआ? माँ सिवाय डीडीसी फंड्स में इन्होंने कोई 1-2 रोड बनाए थे 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद वो बंद हो गए। ये इनकी तरक्की का नारा है और है क्या? फारूक साहब, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है रामबन असेंबली सेगमेंट से काफ़ी मजबूत दिखता हुआ नज़र आ रहा है, इसके मद्दे मुकाबले में आपके कैंडिडेट की क्या पोजीशन है? देखिए, मैं कभी अपने पार्टी के कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट से मुकाबला नहीं करवाऊंगा, न करूंगा। मेरा ये मानना है कि हमारी पार्टी जो है बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही है। अब कोई बीजेपी का कैंडिडेट रेबल हुआ होगा तो वो बीजेपी वाले जाने, उनका कैंडिडेट जाने, लेकिन हमारा मंशूर है बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, और वो हम दमखम से लड़ रहे हैं। आज की इस मीटिंग से लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं अलायंस को लेकर? मैं इस मीटिंग से लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ। पहला पैगाम कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट करें। दूसरा पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई इनके पास काफ़ी व्यापारी भी आएंगे। लोग बोलेंगे जी आज आपको पैसे देंगे, आज आपको लालच देंगे, आज आपको ये करेंगे, आज आपको रोड बनाएंगे, आज आपको ऐसा करेंगे। आपको किसी चीज़ में नहीं आना है, आपने हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करना है। ये जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक जो है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव के लिए बना है। आपने देखा पीछे पार्लियामेंट में चलो 10-20 सीटों का फ़र्क रहा, वो अलग बात है। बाकी हमारा जो इलेक्शन है, हमारा एक सेकुलर आधार पर इलेक्शन है। हमारी पार्टी में आप देखोगे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब हैं, इकट्ठे चलते हैं। यही हमारा एक नारा है इधर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज़।